वेलकम टू द टेक टीचर। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से जाना हो और समझा हो। जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने सीखा कि जो नंबर्स हैं उनको हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बता सकते हैं। पहला तरीका हमने सीखा कि डिजिट काउंट करके भी हम बता सकते हैं कि नंबर स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट। दूसरा तरीका हमने सीखा कि प्रेसेस वैल्यू के बेस पे हम बता सकते हैं कि नंबर स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट। पार्ट 2 नोइंग आवर नंबर्स में हमने ये चीज़ सीखी कि अगर हमें डिजिट दी गई हो तो उनके बेसिस पे हम नंबर को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे बता सकते हैं। वहीं हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में अगर एक डिजिट ज़ीरो दी गई हो तो उसे हम हाईएस्ट प्लेस पर नहीं रखेंगे, बिकॉज़ अगर हम ज़ीरो से आंसर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा डिजिट काउंट कम हो जाता है। इसलिए हमें आंसर कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है नंबर को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। आई होप आपको वहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपने अपने बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से जाना होगा और किया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 नोइंग आवर नंबर्स। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ असेंडिंग एंड व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं। हाँ, मानती हूँ कि चीज़ें सिंपल हैं, लेकिन जब हम पेपर हॉल में बैठे हुए होते हैं एग्ज़ाम हॉल में और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं तो हम कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आंसर क्या होगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नेम सिमिलर लिखते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे छोटे नंबर्स से बड़ा नंबर लेके आना, मीन्स स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर बढ़ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। जब आप अपनी क्लासेस में होते हैं तो आप मानते हैं हाईएस्ट ग्रेड ए ग्रेड होती है। तो ए ग्रेड तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। छोटे छोटे स्टेप, छोटी छोटी मेहनत करके आप ए ग्रेड तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से ए से असेंडिंग, ए से ए ग्रेड तक लाने के लिए हमें पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। दैट इज़ आवर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। असेंडिंग में जब हम बड़े तक पहुंचते हैं, डिसेंडिंग में उल्टा होता है, बड़े से छोटे की ओर पहुंचना। डिसेंडिंग डी से डिक्रीज, डी से डिसेंडिंग, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाना। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। चलिए अभी हम अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो नंबर हैं हमें क्वेश्चन में किस तरीके से करने हैं। देखिए, ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के पार्ट ए को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। जस्ट वेट। ओके, तो पार्ट ए हमारा क्वेश्चन है 847, 9754. Next our number is 83,000. Sorry. नेक्स्ट नंबर है 8320 एंड उसका नेक्स्ट नंबर है 571। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो 847 है ये कितने डिजिट रख रहा है, ये रख रहा है 3 डिजिट। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 571। ये भी 3 डिजिट रख रहा है। कितने डिजिट रख रहा है? 3 डिजिट। नेक्स्ट हमारा नंबर है 8320। ये रखता है 4 डिजिट। कितने डिजिट रख रहा है ये? 4 डिजिट। एंड नेक्स्ट नंबर है 9754। ये कितने डिजिट हैं? यहाँ पे भी हैं 4 डिजिट। ओके, तो अब ये नंबर तो अब यहाँ पे जब हमने सारे नंबर लिख लिए तो हमें पता चला कि 847 और 571 ये कितने डिजिट रख रहे हैं? ये दोनों 3 डिजिट रख रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके हाईएस्ट प्लेस यानी 100 प्लेस को कंपेयर करें दोनों के, तो हमें पता चलता है हाईएस्ट प्लेस को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है एक पे है 8 और एक पे है 5। तो कौन ग्रेटेस्ट है? 8 इन कंपैरिजन टू 5। तो हम क्या लिखेंगे? 847 इज़ ग्रेटर देन 571। अगर अब यहीं हम दूसरा पार्ट देखें तो हमारे पास दूसरे नंबर थे 8320 एंड नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 9754। तो कौन ग्रेटेस्ट है इनमें कौन बड़ा है? 9754 is greater than to 8300। यहाँ क्लियर नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 9754 is greater than 8320। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में। तो हमें पता चला कि 571 सबसे छोटा, 847 उससे बड़ा है 8320 और सबसे बड़ा जो नंबर है और उससे बड़ा नंबर है हमारा 9754। तो इस तरीके से हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया। होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन हमें कह रहा है फॉलोइंग द नंबर्स अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें किस उसमें सेट करना है इन्हें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमें असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट चलना है, ठीक है। डिसेंडिंग यानी डिक्रीज यानी बड़े से छोटा। तो मैं क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करूँगी। ओके, पार्ट बी। वहाँ पे हमें नंबर दिए हैं 1971। नेक्स्ट नंबर है हमारा 45,321। उसका नेक्स्ट नंबर है 88,715 एंड नेक्स्ट नंबर है 92,547। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 45,321, ये 88,715, ये 92,547 है। तो इन सभी में 4 डिजिट हैं, लेकिन अब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है इसमें? यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 10,000। चारों जो ये 3 नंबर दिए हैं, अब इनमें कौन कौन है? इसमें तो है आपका 4। 10,000 प्लेस पे कौन है? 4।
इसमें कौन है आपका 8 और इसमें कौन है 9। बट हमें सेट क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना है। हमें क्या सेट करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिक्रीज करना है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, 9 वाले नंबर को, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसको, क्योंकि सबसे बड़े से फिर हमें छोटा जाना है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ यहाँ पे, 92,547। नेक्स्ट नंबर यानी ऐसे, नेक्स्ट नंबर 88,715 और 45,321। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो लास्ट में नंबर बच गया है वो ऑलरेडी 4 डिजिट काउंट है, तो ये सबसे छोटा है इनमें, बट हमें डिसेंडिंग में लगाना है। तो हम सबको कैसे कंपेयर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 92,547 सबसे बड़ा, उसके बाद आप लिखेंगे 88,715, उसके बाद आप लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे 45,321 एंड लास्ट में आपका कौन आएगा 1,000। इसको मैं नीचे लिखूँगी 1971। इस तरीके से आप सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। आई होप ये चीज़ें यहाँ आपको बिल्कुल आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों और आप इसी तरीके से ट्राई दीज के सभी पार्ट्स को क्लियर करेंगे और अपनी बुक्स में और भी जिस तरीके के क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share also.